जय डुगर दी फौज हुण करनी है मौज, जिन्हां जिन्हां ने मौज करनी उन्हां लई है। जय डुगर दी फौज जे करनी है मौज, जिन्हां कीते कम दोगले नकुले ओ कम्मां उत्ते फेर देनी हारी। आ जंग जितण दी कर लो तैयारी, नी आई लाल सिंह जी दी ओए, आई चौधरी साहब दी बारी, नी आई लाल सिंह जी दी ओए। जंग जितण दी कर लो तैयारी, नी आई लाल सिंह जी दी ओए। ओ कहंदे ओ कदे हटे होना पिछे चंगे कम्मां तो, असी डोगरे हाँ गल कदे भुल्लो ना। जेड़े दिंदे ने लालच माड़ी चीज दा, उस लालच ते सच्ची कदे डुल्लो ना। बहुत कर लईयां गल्लां असी मिठियां, कर लईयां गल्लां असी मिठियां, हुण गल करनी है खारी। ओ जंग जितण दी कर लो तैयारी, नी आई लाल सिंह जी दी ओए, आई चौधरी साहब दी बारी, नी आई लाल सिंह जी दी ओए। जय डुग्गर। कारगिल वाला, कारगिल ऑपरेशन विजय वाला, एक मेरा 35 वाला, एक मेरा ਜਿਹੜਾ मैं 52 किलो वेट ਦੇ ਵਿੱਚ जम्मू स्टेडियम ਵਿੱਚ सैकंड डिवीजन मेरी है। तीन सर्टिफिकेट मैं तिने पाड़ने ने। क्यों पाड़ रहे हो भैया? साड़ा शेर अंदर अस के करने सर्टिफिकेट, सानू कोई बेनिफिट नहीं सर्टिफिकेट के करांगे। देखिए कितना दुख है, और ये सर्टिफिकेट अपने किसी के पास एक एक है, हमारे पास तीन तीन है। दिखाइए, ये आप देखिए, ये सर्टिफिकेट, ये मान है, सम्मान है। दूसरी बार मैं अपने गांव में पंचायत मेंबर हूँ। ये कारगिल ऑपरेशन भी है। देखिए ये सिपाही हैं हमारे, और दूसरे शेर के लिए अपने डुग्गर प्रदेश के राजा के लिए कह रहे मैं फाड़ने जा रहा हूँ। ये देखिए बड़ी अफसोस और दुर्भाग्यपूर्ण ये जो आ रही है, ये अफसोस होता है ऐसी चीज़ें देखकर। नमस्कार, टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चौधरी लाल सिंह जी के सिपाही अभी भी बड़ी बहादुरी के साथ उनके साथ खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? वो डुग्गर नेता जिन्होंने हमेशा डुग्गर प्रदेश की बात की है, डोगरों की बात की है, आज उनके साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है। सबसे पहले अपनी जनता से ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि ईडी का रास्ता सिर्फ चौधरी लाल सिंह जी के घर तक क्यों पहुंचा। हिमगिरी 31 करोड़ का घोटाला, जिसमें शेख शकील एडवोकेट बार बार कहते हैं कि चंबा में लाटू नहीं बलिया, जनता के एक्सचेकर्स का वो पैसा था। इम्यूनिशन डिपो हमारी आर्मी का, जिससे हमें गर्व है अपनी आर्मी पर, उस आर्मी को भी नचा डाला। उसके बाद ऐसे कुछ बंगलों थे जहाँ पर आदेश दिया ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से कि इन्हें खाली किए जाए, आज तक भी कब्जा जमा कर बैठे हैं। ईडी का सीआईबी एजेंसी उसके रास्ते वहाँ तक क्यों नहीं जाते हैं? वो भी तो घोटाला है ना। एक विधान, एक प्रधान, एक संविधान की बात तो करते हैं, क्या वाकई उस पर अमल हो रहा है? यानी अपनों बेकरम और गैरों पे जुल्म, ये वो हिसाब हो रहा है। चलिए जानते हैं चौधरी लाल सिंह जी, जिसने ईडी ने 7 दिन की रिमांड पर लिया था, क्या उपलब्धि निकल कर आई है, क्या कहना चाहेंगे उनके समर्थक, क्या कहना चाहेंगे उनके सिपाही, ये उन्हीं से जानेंगे। इस समय विजन पठानिया जी है, पहले दिन से चौधरी लाल सिंह जी के साथ हैं और बुलंद आवाज़ कर रहे हैं। जो हमने गिनती करवाई है, हमारा काम है गिनाना, हम किसी के नहीं, हम सब के जनता के हैं। तो फिर एक विधान, एक प्रधान, एक संविधान, ये चल क्या रहा है हमें भी समझ नहीं आ रहा। मैडम ये उल्टी सीधी बातें करके ना जम्मू वालों को बेवकूफ़ बनाया है। जो आपने 2-3 चीज़ें भी बोली हैं आपने, देखो उस तरफ ईडी क्यों नहीं गई? जो जेके बैंक के पैसे थे, जनता के पैसे थे ना वो। बिल्कुल। तो उन्होंने वहाँ प्रोजेक्ट के लिए लोन लिया, और उसमें सब हमारे नामी लोग हैं उसमें माननीय सांसद अभी वर्तमान जुगल किशोर जी हैं, पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता जी हैं, पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह जी हैं, उनकी भाई ममता सिंह जी हैं। तो वो अब एनपीओ के साथ 17 करोड़ पहुंच गया है। इन्होंने कोर्ट से सेटलमेंट की, वो भी इन्होंने पूरी नहीं की। वहाँ ईडी क्यों नहीं गई? वो तो करोड़ों का चक्कर है ना। यहाँ तो 2 साल इन्होंने चौधरी साहब के पीछे लगा के रखी सीबीआई, फिर इन्होंने रेवेन्यू वालों से पूरा रिकॉर्ड खंगाला। पहले आरोप लगाते थे चौधरी लाल सिंह ने सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया, 1 इंच ज़मीन नहीं निकली। 2 साल सीबीआई पीछे लगी थी, कुछ नहीं मिला। रेवेन्यू वाले देखे, कुछ नहीं मिला। कोर्ट में केस चल रहा था, 2.25 साल जज ने सुनने के बाद ना चार्ज लगाया ना डिस्चार्ज किया। एंड में रिटायरमेंट से पहले लिख गए कि इसको री इन्वेस्टिगेट किया जाए। हम हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया प्रोसीडिंग को। अब इन्होंने देखा कि किसी तरीके से चौधरी लाल सिंह हाथ नहीं आ रहा।
तो 1 साल से इन्हें गुपचुप ईडी लगाई थी पीछे, जो थे प्रूफ थे फैब्रिकेट किए जा रहे थे कि ईडी में क्या कि हमको पता है कि हमारे जो नेता हैं वो निर्दोष निकले हैं और निर्दोष साबित होंगे कोर्ट में भी। तो ईडी में अगर कुछ शिकंजे में कोई फंस जाए तो उसको 5-6 महीने तरीके से जेल में रखते हैं। और इनकी इच्छा है कि 24 का चुनाव जो है चौधरी लाल सिंह जनता में ना हो। इनको गलत फहमी है, और जनता का नेता है, वो बॉर्न लीडर है। वो इनकी तरह पैराशूट से ऊपर से ड्रॉप नहीं हुआ, पूरी साल उम्र नौकरी की। बाद में वो जो अमरनाथ आंदोलन था उसमें जो बम बम बोले वाला, उसमें लीलाकरण जी को ढंग से हमारा पक्ष रख नहीं पाए मीडिया पे, और मीडिया दिल्ली वाले मीडिया ने हमको हमारा ब्लैकआउट किया हुआ था। इन्होंने 5-7 बाइट्स क्या दे दी तो लोगों की सिंपैथी प्रॉपर्टी मिली। दूसरा मोदी साहब का चल रहा था अच्छे दिन आने वाले, हम लोग भी झांसे में आए तो ये लीडर बन गए। जब उनको सीट मिली थी चौधरी साहब के घर गए थे, उनके भाई गए थे, घुटनों को हाथ लगाते थे कि आप मेरी मदद करो, आपके बिना मैं गुलाम नबी आज़ाद को नहीं हरा सकता। तो आज उसका ये सिला दे रहे हैं कि पावर मिल गई है और सर चढ़ के बोल रही है। सत्ता जो होती है ना, इसको संभालना हर आदमी के बस की बात नहीं होती। जब जो उसके काबिल है उसे सत्ता मिल जाए तो ऐसी मस्त हाथी की तरह घूमता हो, और जिस दिन सत्ता से नीचे उतरेंगे ना लोग इनके चित्र उड़ा देंगे। ये वही चौधरी लाल सिंह जी है ना जो भाजपा में थे? जी बिल्कुल, भाजपा की अब तो यही कहेंगे वाशिंग मशीन। तब उन्होंने वाशिंग मशीन तब ईडी सीबीआई इस तरह की क्यों नहीं एजेंसी? अभी तो मैं बोल रहा कि अभी हमारे किसी ने फ़ोन किया था हमारे जो है चिंता नहीं करनी को, बोलते चौधरी साहब को बोलो जिद छोड़ो। कौन सी जिद, मतलब ये बताइए ना कि वाशिंग मशीन में आगे फिर से आ जाए। क्या बात है। तो उनके बेटे ने बोल दिया, अब तो उनके युवराज ने बोल दिया कि हम ईडी वहाँ चले जाएंगे, ईडी सीडी सब बंद हो जाएगी, पर हम नहीं जाएंगे। इससे बड़ा स्टेटमेंट और क्या हो सकता है। हमने बोला जो जम्मू की बात करेगा, जम्मू की एम्पावरमेंट की बात करेगा, जो चौधरी साहब बोलते हैं कि 371 और जम्मू अलग स्टेट, जो उसकी बात करेगा फिर बात हो सकती है। हम इस एजेंडे से आगे पीछे नहीं जाएंगे। चौधरी साहब ने जब ईडी दफ्तर के बाहर बोला था कि ये मेरी आखिरी लड़ाई है, मैं तो लड़ूंगा, अगर सारे डोगरे इकट्ठे हो जाएंगे सब कुछ जो हमसे छीना गया वापस आएगा, हमारी इज्जत, हमारा स्वाभिमान, ये सब वापस आएगा। अभी आपके माध्यम से लोगों को अपील कर रहा हूँ, और लोग निकल भी रहे हैं, लोग निकल रहे हैं, लोग निकल रहे हैं। तो जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं हमारे लोग भी नहीं है, वो अपने आप कर रहे हैं। अभी इनकी किस्मत अच्छी है कि त्यौहार बीच में आ गए हैं। भाई दूज हिंदुओं के बहुत बड़े त्यौहार होते हैं, इनको खत्म होने दो। इनको मालूम पड़ेगा कि इन्होंने कहाँ पंगा ले लिया, कि ये कोई ऐसे ड्राइंग रूम में पैदा हुआ लीडर नहीं है, ये वो पैदा ही संघर्ष के साथ हुआ हो। मैं अब अभी क्या उपलब्धि है उनके केस में जो भी आज की कल रिमांड का ना, रिमांड आज की कल में एग्जैक्टली पता नहीं है, तो कोर्ट में रिमांड के लिए जाएंगे, वो एक्सटेंड करने के लिए जाएंगे, हम तो अपोज करेंगे। और कल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज उस कोर्ट में 2 दिन से बहस चली है, कल शायद जजमेंट प्रोनाउंस हो जाए बेल के लिए। और 15 तारीख को हमने हाई कोर्ट में लगाई है कि जो चौधरी साहब का केस है, रेवेन्यू मैटर है, ये जो उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग लगाई उस जुरिडिक्शन में नहीं आता, लिहाजा उसको क्वैश किया जाए। और हमको माननीय उच्च न्यायालय पे पूरा भरोसा है कि वो इंसाफ करेगा और जो हम चीज़ बोल रहे हैं उसको अपहेल्ड करेगा कि ये रेवेन्यू का मसला है। और ये इसमें उस टाइम पे चौधरी साहब ने जो ज़मीन ली थी, 15 लाख कुछ ज़मीन ली थी, कुछ लोगों ने गिफ्ट की थी, लोगों को प्यार था उनके साथ, तो उसमें मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ से आ गई, कौन से हवाला के पैसे आ गए। और जो मेरी अपने प्रधान जो है मैडम कांता नरोत्तम से बात हुई थी, इन्होंने जो नापी थी ज़मीन वो 110 कनाल कुछ मरले निकली थी। उसमें आपको बता दूँ ये 300 कुछ कनाल लिखते हैं, उसमें होता है जो बंजर ज़मीन होती है ना, अगर आप वो 100 कनाल भी लोगे ना, वो 20 कनाल काउंट होती है। उस हिसाब से इन्होंने हम बोल रहे हैं हमने हमारी 100 कनाल है, इन्होंने 110 कनाल कुछ मरले बनाई। चौधरी साहब ने 10 कनाल कुछ मरले स्पुर्दनामे पे पंचायत के हवाले कर दिए, वो खाली पड़ी हुई, हमने कुछ नहीं किया जब तक केस चल रहा है। तो फिर ये मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ से आ गई? ये सीधा पॉलिटिकल वेंडेटा है। एक लंगड़ा घोड़ा सत्ता के नशे में शेर से टकराने की कोशिश कर रहा है। जब ये नशा उतरेगा तो शेर चीथड़ उड़ाएगा उसके। शेर को तो पिंजरे में रखा उन्होंने, तो शेर को कितने देर पिंजरे में रखेगा? ये कोई सर्कस का शेर तो है नहीं कि रिंग मास्टर के इशारे में नाचेगा। ये जंगली शेर है, उसने तो अपने आना ही है बाहर, कब तक रखेंगे अंदर? बिल्कुल। पर आज लोग डर रहे हैं आवाज़ उठाते भी, क्योंकि फ़ोन हमने सुना, हमारे जो सूत्रों के आधार पर हम तक अब रहे, जो भी उनके लिए आवाज़ उठता है उनको फ़ोन आ जाते हैं आगे पीछे से। हमारे साथ हुआ है, हमारे साथ तो हमारे तो कार्यकर्ता थे, जब तक घर पहुंचे पुलिस उस दिन थाने में बुला लिया, कोई केस नहीं, पूरा दिन बिठा के रखा। उसके बाद हमारी वीडियोग्राफी हो रही है, जहाँ जा रहे हैं CID हमारे पीछे है, जैसे हमको बहुत बड़े क्रिमिनल हैं, हम सारे शहरदार लोग हैं। ये मेरे साथ से हमारे शर्मा जी खड़े हैं, सीनियर आदमी, इतने पुराने लोग, ये इतने प्रोफेसर हैं, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, एजुकेटेड, कोई आपको कोई क्रिमिनल दिख रहे हैं क्या? इनकी वीडियोग्राफी हो रही है। लोकतंत्र बचा गया है। चलिए अच्छा ना, आपकी आप तो लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, और इन्होंने तो घर बैठे बैठे डोगरा स्वाभिमान संगठन को दे दी। दूसरा जो आप बोल रहे थे, ये पार्टी बोलती है ना, पार्टी विद डिफरेंस, कहाँ का डिफरेंस?
इनकी औकात इतनी थी कि भारत माता की जय डंडे खाओ, और कश्मीरी थोड़ा सा डर के इनको 2-4 बोटियाँ फेंक देते थे। हमने इनको पूरा बकरा ही दे दिया झांसी में आके। कोठियाँ क्यों नहीं खाली कर रही, कोर्ट को क्यों बोलना पड़ रहा है, इनको शर्म नहीं आ रही क्या? जब आप लोग कुर्सी से उतर गए हैं तो आप खाली क्यों नहीं करते? कोई ये बहाना, कभी वो बहाना, ये सब चीज़ें तो जनता देख रही है सब कुछ ये। जी, कोई जनता फैसला कर। जी सर, थोड़ा इधर आ जाइए सर आप। जी मैं परशोत्तम सिंह जी जी सराम नगरोटा। इधर आ जाइए सर, इधर आ जाइए जी। परशोत्तम जी बड़ी मैं डोगरी गल करना। डोगरी च करो तुस, डोगरी च डुग्गर प्रदेश है ते डोगरी च करने करी शर्म। डोगरी गल करना कि चार में कुछ होर, क्योंकि अस है दिल डोगरी। दियां गल्लां निकलदियां बड़ी बार। हाँ, अस भी इ'यै पुच्छा दे उ'नें जेह्ड़े साहब उप्पर बैठे ना, जेह्ड़े इत्थै भेजे हैं जताइयै, अस भी उ'नें पुच्छा दे गल दिल दी दस, सज्जना झूठे ला रहे हैं केह् रक्खेआ, ठीक है ना? दिलै दी गल ते दस यार, क्यों 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 चौधरी लाल सिंह, और को क्यों नहीं? बाकी भी यार बड़ी दुनिया, अगर तू लिस्ट चाहना तो अस लिस्ट दिन्ने। मैं जी RTI लगदी, RTI च केह् आंदा, केह् आखदा JDA दैट मकान च ओह्दे च है, ठीक है। कोर्ट केह् करदा, अस कोर्ट गी नहीं आखदे कक्ख बी, लेकिन उ'नें क्लीन चिट दिंदा, ठीक है। ओह्दे बाद शुरू होई गेआ जी आइडल प्रोजेक्ट नहीं लग्गेआ, चलो तुसें गल्लां करी ओड़ी। हून गल्ल आउंदी इत्थे कि सिर्फ चौधरी साहब ही क्यों, व्हाट इज़ दिस, चौधरी साहब ही क्यों? हम बार बार यही पूछते हैं। मैं कोई DSSP का आदमी नहीं हूँ, मैं हूँ एक सोशल वर्कर, और अभी रिटायर हुआ तो गवाह की कसम करिए खां 10 महीने रिटायर हो, 1 रुपया भी नहीं होया। ये हालात गौरमेंट दी, गौरमेंट इधर नहीं दिखा, एक मुलाजम की रिटायर करिए घर बैठा लिया, उसी पैसा नहीं थोड़ा, लेकिन चौधरी साहब उन्हें सामने लब्भा। आई लैंड की गल, लैंड मैं भुगती थी मैम जी, मैं तुसें भी बुलाया हा, शायद तुस नहीं आईयां। 35 कनाल जगह मेरी इंदे दफ्तर के बिल्कुल टूटा नजर पिछे, ठीक है, वो भी इससे केस ही, ठीक। मैं केस 35 साल लड़िया, DB तक लड़िया, लेकिन वो केस में आ रही है। क्या उत्थे कलोनी बननी चाहिए? तुम जाओ कदे चक्कर लाइए आयो, उत्थे भगवान की कसम है कोई कलोनी नहीं। इनका काउंसलर था, उन्हें छप्पड़ी भरी, क्या छप्पड़ी भरना क्राइम नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, वाटर बॉडी पे तो कुछ बता नहीं सकते। मैं तुझे अज भी दिन हाल दी नकल देना, बताइए, हम करेंगे, हम हाँ, भी कवर उहदे करेंगे। च भी छप्पड़ी, अज भी छप्पड़ी है कि मैं ACB केस दिता, एंटी करप्शन ब्यूरो, उसका क्या काम होंदा तुसें पता? बिल्कुल, ठीक। वो केह् करा दा, वो तहसीलदार की एप्लीकेशन दिंदा कि मिगी निशानदेही करिए। क्यों भाई, तू रिकार्ड चुक, 35 साल केस चलिया, जेह्ड़े चीज़ वो बनी दी है खुद भी कर सकते, बिल्कुल। मतलब ED CD ACB सारे जो भी है अपोजिशन ਲਈ, साढ़े चौधरी साहब ਲਈ, साढ़े शेर बंदे ਲਈ, जेह्ड़ा बंदा एक डोगरे की बात चाहता यार, क्यों? बस मैडम जी इयो सवाल है, इयो क्वेश्चन है, बार बार इयो क्वेश्चन है कि चौधरी लाल सिंह ही टारगेट क्यों कि वो साड़ी गल करता है, वो साढ़े फ्यूचर की गल करता, साढ़े बच्चे की गल करता है। तुसें दिक्खेआ, तुसें कवर किया, मैं तुसें दिक्खेआ कि जिसलै CISF बच्चे डांगा पवा दियां, दिक्खेआ, ठीक है। मिगी दसो मैडम, तुस फिरदियां रौंह्दियां, केह्ड़ा डिपार्टमेंट है जेह्ड़ा अज रोड उप्पर नहीं है, दसो, ठीक है। अगर ओह् तुस चीज़ां नहीं तुसें कक्ख लब्भा दियां, साढ़े चौधरी साहब लब्भा दे जेह्ड़ी कि साढ़ी गल करदे। रोना होंदा, माता रानी कसम चौधरी साहब की डर है, चौधरी साहब को डर है नहीं, बिल्कुल आने समय ओ ना ये मुक्की दे, इतने अपनी कुर्सियां ना निकली ये खत्म, ये मुक्की दे, समझो उ'ऐ ते गल है। गल इ'यै आवा दी है कि उसी पता, देखो इंटरनल रिपोर्ट देनी होंदी है, ठीक है। चौधरी साहब इतने हूँ जियां जियां ये गल है, फर्क पौना कि फर्क वो आना, अगर चौधरी साहब 10 दिन रखन 10,000 वोट बदलना, 2 दिन रखन 2,000 बदलना, इ'यां बधदे जाना, घटना नहीं है, ठीक है। मतलब भलेखे नहीं रहो, वो शेर आना उन्हें आना तो उन्हें हाँ है उनके पीछे चलना। जय डुग्गर, जय। क्या बात है, देखिए डोगरा जागरूक हो रहा है भैया, आप क्या कहेंगे? क्या नाम? मैडम जी मेरा नाम है केवल शर्मा, कारगिल वार वॉलंटियर रिपोर्टर 99 कारगिल वार। तो कहने का ये मतलब है भी हमारे चौधरी साहब शेयर लीडर हैं, तो उनके साथ ऐसा हो रहा है, हमें दुख आ रहा है भी हमारे शेयर लीडर के साथ ऐसा क्यों? उन्होंने कौन सा क्राइम किया है? उन्होंने कौन सा क्राइम किया है? हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे शेयर लीडर जी को, शेर को छोड़ दीजिए, मत करिए ऐसा उनके साथ उनके साथ ऐसा हिसाब मत करिए। जो लीडर हर गरीबों की आवाज़ सुनता है, सबके दिलों में बैठा हुआ है। आज जम्मू का डोगरा, हर एक तबका, हर एक डोगरे के तबके में उनके दिल में दर्द है चौधरी साहब के लिए, क्योंकि उनका पूरा जो कैरियर है वो सियासत में
निकल चुका है। इन्होंने तो अभी 8-8, 9-9, 10-10 साल लगाए हैं। तो अगर चौधरी साहब भी ऐसा क्राइम करते तो उनकी भी जम्मू में कोठी होती, उनका घर अपना होता। उनका कोई घर नहीं है, उनके पास कोई भी ऐसी संपत्ति नहीं है जो उन्होंने क्राइम किया है। तो जब कहने मतलब जब उनकी बीवी ये बात बोल रही है सब कुछ मेरे नाम पे है तो मेरे को लिया जाए, इनको क्यों तंग किया जा रहा है। तो हम यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं मोदी साहब जी से कि हमारे चौधरी साहब जी को छोड़ दीजिए, उनके साथ ऐसा क्राइम मत करिए। तो जो हमारी भाभी के जो अथरू डिगे थे ना वो हमने देखे हैं फ़ोन में। हमारा तो खून डिगा था कारगिल में। वो जो उनके अथरू डिगे हैं ना वो हमें ऐसे दिखते हैं कि जैसे हमारा कारगिल जंग में खून गिर रहा है। ऐसा हमारा भावुक हो गया, ऐसा खून खो रहा है कि हम आज भी बार में हैं। चौधरी साहब आज ऐसी हालात में है ना, हमारा सभी डोगरों का फ़र्ज बनता है कि चौधरी साहब की सपोर्ट में आए, हम लोग सभी एक हो जाएं। कि हमारे ऐसे शेर लीडर के साथ ऐसा व्यवहार क्यों, किस बेस पे, कौन सा क्राइम उन्होंने किया है जो आज बंदा हमारा शेर लीडर आज जेल में ईडी के शाये में, उस शाये में जो किसी से डरने वाला नहीं, जिसने किसी को कुछ नहीं आज तक कहा, उसके ऊपर इतना बड़ा जुल्म और इतने बड़े संगीन आरोप किस मसले में जम्मू में और इतना कुछ हुआ और किसी के पीछे ईडी क्यों नहीं गई और किसी के पीछे सीबीआई क्यों नहीं गई। हमारे चौधरी साहब के पीछे उसने कौन सा क्राइम कर दिया। हम मोदी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे सीधी डायरेक्ट पे हमारे शेर लीडर को छोड़ दीजिए, नहीं तो आने वाले वक्त में ये बहुत भयंकर परिणाम आप लोगों को भुगतने पड़ेंगे। हम हैं शेर डुग्गर जम्मू के, जैसे हमारा शेर चौधरी लाल सिंह नहीं डरता। हमें किसी का फ़ोन आएगा, मेरे को कोई उठा के ले जाएगा, घर पहुंचूँ कि ना पहुंचूँ। जब हम जंग में थे तभी हमें ये मालूम नहीं था कि हम अब घर जाएंगे या नहीं जाएंगे। हमें यही जुनून जज्बा था कि हम जंग जीत के जाएंगे, नहीं तो यहीं पे मर जाएंगे। हम वो डोगरे हैं जम्मू के। और आज मैं सभी जम्मू डोगरा वासियों को ये अपील करना चाहता हूँ कि डोगरा जितना भी हमारा जम्मू में है सभी जाग जाओ। हमारे ऊपर बहुत बड़ा प्रहार हो रहा है। आपके शेर लीडर को इन लोगों ने ऐसे कर रखा है भाई। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ सरकार से, खास करके अपने पीएम प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूँ, मेरी सीधी डायरेक्ट ये वीडियो मेरी सीधी प्रधानमंत्री तक पहुँचाइए। ना ही मैं डरने वाला हूँ, ना मैं डरूंगा। मेरे को फ़ोन आएगा, मेरे को ले जाएंगे उठा के, मेरे को मारेंगे, मेरे को कुछ भी करेंगे, मैं डरने वाला नहीं हूँ। चौधरी साहब के सिपाही है जी, बिल्कुल। चौधरी साहब शेर है तो हम भी उसके सिपाही हैं। चलिए जय डोगरा। चलिए भैया, क्या नाम है आपका भैया? जी मेरा नाम अनित है। अनित, आपने गाना सॉन्ग बनाया जो सुनाओगे? चलिए। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए हमारा दुख सुनने। ये भी बहुत बड़ी बात है। और इसी इंसाफ की जंग को लेकर जो डोगरा शेर बैठा वहाँ पे उसको लेकर जो इंसाफ की जंग चल रही है, उसी जंग पे मैंने एक सॉन्ग बनाया। वो है जय डुगर दी फौज हुण करनी है मौज, जिन्हां ने मौज करनी उन्हां लई है। जय डुगर दी फौज जे करनी है मौज, जिन्हां कीते कम दोगले नकुले और कम्मां उत्ते फेर देनी हारी। आ जंग जितने दी कर लो तैयारी, नहीं आई लाल सिंह जी दी ओए, आई चौधरी साहब दी बारी, नहीं आई लाल सिंह जी दी ओए। जंग जितने दी कर लो तैयारी, नहीं आई लाल सिंह जी दी ओए। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਦੇ ਹਟੇ ਹੋਣਾ ਪਿੱਛੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਡੋਗਰੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਦੇ ਭੁੱਲੋ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਲਚ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਉਸ ਲਾਲਚ ਤੇ ਸੱਚੀ ਕਦੇ ਡੁੱਲੋ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿੱਠੀਆਂ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਖਾਰੀ। ਉਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕਰ ਲੋ ਤਿਆਰੀ, ਨਹੀਂ ਆਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਓਏ, ਆਈ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਰੀ, ਨਹੀਂ ਆਈ ਲਾਲ सिंह जी दी जय डुग्गर। क्या बात है, क्या बात है। ये मेरे सर्टिफिकेट ने केड़े सर्टिफिकेट? 3 सर्टिफिकेट, एक कारगिल वाला, कारगिल ऑपरेशन विजय वाला, एक मेरा 35 वाला, एक मेरा ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ 52 किलो वेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ 2nd डिवीजन ਮੇਰੀ ਹੈ। ਇਹ 3 सर्टिफिकेट ਨੇ, ਤਿੰਨੇ ਪਾੜਨੇ ਨੇ। क्यों पाड़ रहे हो भैया? ਸਾਡਾ ਸ਼ੇਰ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ सर्टिफिकेट, ਸਾਨੂੰ कोई बेनिफिट नहीं सर्टिफिकेट की करांगे। देखिए कितना दुख है। और ये सर्टिफिकेट अपने किसी के पास एक है, हमारे पास 3 है। दिखाइए, ये आप देखिए, ये सर्टिफिकेट, ये मान है, सम्मान है
दूसरी बार मैं अपने गांव में पंचायत मेंबर हूँ। ये कारगिल ऑपरेशन विजय। देखिए ये सिपाही हैं हमारे और दूसरे शेर के लिए अपने डुग्गर प्रदेश के राजा के लिए कह रहे मैं फाड़ने जा रहा हूँ। ये देखिए बड़ी अफसोस और दुर्भाग्यपूर्ण ये जो आ रही है, ये अफसोस होता है ऐसी चीज़ें देखकर। ऐसे की करनी जंगा लड़ी है, सारा शेर अंदर ढके दा है, क्या करेंगे? देखिए अब साफ तौर पर कहा कि अब जंग की बारी आ चुकी है, अब डोगरों को जागरूक होना चाहिए। चौधरी लाल सिंह जिन्हें कहीं ना कहीं ईडी के माध्यम से उन्हें हिरासत में लिया गया है, पर वही बार बार सवाल हर कोई यही पूछ रहा है, चौधरी लाल सिंह ही क्यों? यानी कि हिमगिरी हाइड्रो प्रोजेक्ट, इम्यूनिशन डिपो आर्मी का नगरोटा में, उसके बाद जो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं। रूपनगर की बात करिए, एक बड़े मंत्री का बड़ा बंगला महल तैयार हो रहा है, उसी के साथ जो लोगों को बेघर किया गया था, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। यानी पल्ले जब खुलते आएंगे सारी तस्वीरें साफ़ होती जाएंगी। पर सवाल बड़ा ये है कि आज आप किसी दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं, 4 उंगलियां तो आपकी खुद की तरफ है, क्या उन पर भी सेम कार्रवाई होगी जो चौधरी लाल सिंह पर हो रही है? अगर वो गलत है सामने लेकर आई, उन्होंने ये गलती की है, लाइए तो सही, तथ्यों के साथ लाइए, तो जनता भी उनका साथ नहीं देगी। घुमाइए मत, कभी इधर घुमा रहे हैं कभी उधर घुमा रहे हैं, 14-14 घंटे की रेड डाल रहे हैं। अरे जिन्होंने जनता का पैसा गबन कर दिया, एनपीए हो गया उनका, उनके घर में तो आपने रेड नहीं डाली। जिन लोगों ने इम्यूनिशन डिपो के पास इतना बड़ा यानी कि आर्मी को कोर्ट तक पहुंचा दिया, वहाँ पर तो आपने ईडी नहीं पहुंचाई। इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है? पर जनता अब जागरूक हो चुकी है, जनता खुद फैसला करेगी। और लगातार आप जनता यही कह रही है कि आखिर ये कहा उन्होंने कि आज भी यही कहा कि बार बार यही कहा जा रहा है कि आप अपनी ज़िद छोड़ दीजिए। चौधरी लाल सिंह ने कि अपने लिए ज़िद ली है, कौन सी ज़िद है और क्यों? फिर भाजपा चाहती है कि चौधरी साहब फिर उनकी वॉशिंग मशीन में आएँ और फिट हो जाएं, फिर चौधरी साहब बिल्कुल धुले होंगे, यानी सफ़ेद कुर्ते की तरह। निरमा की सफ़ेदी जो आपने देखी ना, जो ऐड भी आती है, वही होगी। ये बड़ा सारा सवाल है। यानी भाजपा के पास ऐसा पाउडर है, जो भी व्यक्ति आएगा दागदार होएगा, वो वॉशिंग मशीन में डलेगा, सारे दाग धुल जाएंगे। कई सारे ऐसे नेता भी हैं जिनकी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। अब बठिंडी के आगे जाइए, देखिएगा उन पर कोई बुलडोज़र नहीं गिरा, उन पर पीला पंजा गया नहीं। पर सवाल बड़ा ये है, चौधरी साहब की तरफ ही दरवाज़ा हर चीज़ का है, ईडी का भी, सीबीआई का भी। ऐसा क्या कर दिया चौधरी लाल सिंह ने? ये बड़े सारे सवाल हैं। ये हम नहीं कर रहे, ये उनके समर्थक आप पूछ रहे हैं। आने वाले समय में इन्होंने चेतावनी भी दी है, अगर चौधरी साहब को परेशान करना नहीं बंद किया गया, अगर उनको जिस तरह से उनके परिवार को भी प्रताड़ित होना पड़ा नहीं बंद किया था, तो आने वाले समय में एक बड़ा जन आंदोलन सामने आएगा, जिसको संभालना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन भी हो सकता है। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।